हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। और आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में, प्यूबर्टी एक बीमारी नहीं थी, प्यूबर्टी एज की एक अवस्था थी, एक स्टेज थी। वैसे ही आज हम मीनोपॉज के बारे में पढ़ेंगे। मीनोपॉज भी कोई बीमारी नहीं है, ये एक एज की अवस्था है। प्यूबर्टी का जस्ट उल्टा होता है ये। प्यूबर्टी में जैसे पीरियड्स आने की प्रोसेस स्टार्ट होती है और एक फीमेल पूरी तरीके से रेडी हो जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उसी प्रकार ये मीनोपॉज की जो प्रोसीजर होती है इसमें एक फीमेल पूरी तरीके से मेंसेस बंद होने की प्रोसेस होती है। इसमें फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाता है धीरे धीरे, और जो प्रेग्नेंट होने की प्रोसीजर होती है वो भी अब पूरी तरीके से बंद हो जाती है। मतलब ये प्यूबर्टी का ठीक उल्टा होता है। उस एज में, प्यूबर्टी में 12 से 13 की उम्र में ये सारी चीज़ें चालू होती है एक फ़ीमेल की बॉडी में, और तब तक चलती है जब तक कि मीनोपॉज की स्टेज ना आ जाए। मतलब प्यूबर्टी 12-13 में होती है और मीनोपॉज 45 से 50 मतलब 45 से 50 की उम्र में मीनोपॉज आता है। तब तक एक फ़ीमेल की बॉडी इसके बीच के पीरियड में, मतलब प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज की एज के बीच में जितना भी टाइम होता है उस पूरे टाइम में एक फ़ीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है हर महीने, और एक फ़ीमेल कितनी भी बार प्रेग्नेंट हो सकती है इस पीरियड के बीच में। लेकिन इसके ख़त्म होने पर और मीनोपॉज के स्टार्ट होने पर फीमेल की प्रेगनेंसी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में कोई चांस नहीं रहता है फीमेल के प्रेग्नेंट होने का, और ना ही कोई चांस रहता है अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में अब वो हार्मोनल एक्टिविटी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से उसकी ओवरीज अंडा बनाने का काम करती थी, और वो अंडा जब स्पर्म से फर्टिलाइज होता था सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, तो वो एक प्रेग्नेंट होती थी। लेकिन अब उसकी बॉडी में वो हार्मोन्स ओवरी को एक्टिवेट करते ही नहीं हैं, इसलिए अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और वो सारे हार्मोन्स जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आता था, अब वो सारे हार्मोन्स भी धीरे धीरे इनएक्टिव होते जा रहे हैं। इसीलिए अब उसकी बॉडी में धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता जाएगा। इसी को मीनोपॉज की स्टेज कहते हैं। यहाँ से सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। तो ये सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं होती है खाली बॉडी में, जिसे हम मीनोपॉज कहें। मीनोपॉज आने के कुछ साल पहले से या कुछ महीने पहले, किसी किसी में 6-7 महीने पहले से ही कुछ और सिम्टम्स भी आने लगते हैं, या फिर किसी किसी में साल 2 साल पहले से भी कुछ नए नए सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये कंफर्म होने लगता है कि हाँ अब उस फीमेल का मीनोपॉज की स्टेज आ रही है। तो वो क्या सिम्टम्स हैं, हम सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे। हम उन सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं पहले जो साल 1.5 साल या 2 साल पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे मीनोपॉज आने के पहले। तो क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि कोई फीमेल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है हर चीज़ में। अब उसकी धीरे धीरे एक्टिविटीज़ और उसकी जो शार्प माइंड था चीज़ों को लेकर सोचने का, अब वो धीरे धीरे डलनेस की तरफ जाएगा। वो डल होती जाएगी और वो इतना एक्टिवली चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। दूसरा, उसको नींद भी बराबर नहीं आएगी। बहुत सारे मीनोपॉज के ऐसे केसेस रहते हैं कि कई दिनों पहले से फीमेल को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब उसको रात में ठीक से नींद नहीं आती है। एक सिम्टम ये भी है कि एक फ़ीमेल बहुत ही इमोशनली अपसेट रहने लगती है और उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होने लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लास्ट में फिर एक बार डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो इमोशनली इतनी अपसेट क्यों रहने लगती है। एक और इसका फैक्टर है, हम उसको लास्ट में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम इसको इतना ही समझते हैं। दूसरा, उनमें उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो अब पहले की तरह राउंड शेप टाइट ऐसे नहीं रहते हैं। अब धीरे धीरे वो पेनफुल होने लगते हैं, थोड़ा हल्का हल्का सा पेन होने लगता है उनमें कभी कभार, और वो टेंडर टेंडर टाइप लगते हैं, मतलब कि कड़क लगने लगते हैं एकदम। इस तरीके से उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आने लग जाते हैं। मीनोपॉज के पहले की बात कर रही हूँ मैं।
और उनमें धीरे धीरे से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो इरेगुलर होने लगता है। इरेगुलर के अंदर दोनों कंडीशन आ जाएगी। जैसे कभी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने से या 28 दिन से पहले ही आने लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि 2-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1-2 ड्रॉप या बहुत ही ज़रा सी ब्लीडिंग होगी और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर हो जाएगा। तो कुछ दिनों पहले से या साल 1.5 साल पहले से ही इस तरीके से उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, जल्दी देर से इस तरीके से आएंगे उसके साइकिल्स। एक सिम्टम ये है कि उससे बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो मैक्सिमम मेनोपॉज की फीमेल्स में देखने को मिलता ही है कि उसे हॉट फ्लशेस आने लगेंगे। हॉट फ्लशेस मतलब कि उसे एकदम से गर्मी होने लग जाएगी। मतलब अभी नॉर्मली बैठी थी और फिर अब थोड़ी देर के बाद उसे एकदम से गर्मी होने लगेगी और पसीना इतना ज़्यादा आने लगेगा कि उसकी पूरी बॉडी उसे गीली गीली सी फील होगी। तो वो खुद भी कभी कभी समझ ही नहीं पाती है कि उसमें ये अचानक से हो क्या रहा है कुछ दिनों से। कभी भी गर्मी होने लगना, कभी एकदम नॉर्मल लगना, कुछ भी नहीं होना। और वैसे ये हॉट फ्लैशेस जनरली उसको रात के टाइम में ज़्यादा फील होंगे। जब वो सोती है उस टाइम उसे ज़्यादा ऐसा फील होता है। हमेशा बेचैनी बेचैनी सी फील होने लगेगी, उससे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और कुछ कुछ फीमेल ऐसी भी रहती है, जैसे प्यूबर्टी में बहुत सारी लड़कियों को किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। उन्हें अपने शरीर में आ रहे बदलाव को लेकर टेंशन रहता है, इरिटेशन रहता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और किसी से बात नहीं। उसी प्रकार मेनोपॉज की एज में भी फीमेल्स कई बार सबसे अपने आप को आइसोलेट कर लेती है। मतलब उन्हें नहीं अच्छा लगता है किसी से बहुत ज़्यादा बातें करना, अपने साथ जो हो रहा है उसे शेयर करना। वो अकेले अकेले रहने लगती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये सडनली हो क्या रहा है, उसके शरीर में आए बदलाव वो समझ नहीं पाती है, इसलिए वो अकेले अकेले रहने लगती है। इस तरीके से ये मेनोपॉज आने के पहले के कुछ सिम्टम्स हैं। और अब हम बात करेंगे कि मेनोपॉज जब आ जाता है पूरी तरीके से तो उसके बाद में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार और देखेंगे। तो पहला ये कि उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में हार्मोन्स जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिनकी वजह से हर महीने एक एग बन के आता था जो कि फर्टिलाइज नहीं होता था और मेंस्ट्रुअल साइकिल आते। लेकिन अब वो हार्मोन्स की एक्टिविटी ओवरी के लिए जो होती थी वो अब धीरे धीरे से स्लगिश हो गई है, मतलब अब वो ख़त्म हो रही है। तो इस तरीके से मेंसेस अब उसके आना बंद हो जाएंगे परमानेंटली, कभी नहीं आएंगे। दूसरा कि अब प्रेग्नेंट वो नहीं हो पाएगी कभी भी। मतलब वो चाहे कितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर ले, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के सेक्सुअल एक्टिविटी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी परमानेंटली। प्रेगनेंसी का जो उसमें प्रोसीजर होता है, अंडा बनने की जो प्रोसेस होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो हार्मोन्स जो कि ये सारी प्रोसेस करवाते थे प्रेगनेंसी के, अब वो हार्मोन्स एक्टिविटी में नहीं है। अब उनकी एक्टिविटी भी धीरे धीरे से कम होकर परमानेंटली बंद हो जाएगी। एक सिम्टम ये है कि उनके जो ब्रेस्ट पहले राउंड शेप हार्ड रहते थे, बहुत ही एक बॉडी का प्रॉपर फिगर था उनकी वजह से, तो वो उसके ब्रेस्ट अब धीरे धीरे पेनफुल होके और पूरी तरह से फ्लैट होने लग जाएंगे। और उसके ब्रेस्ट में जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होता था मेनोपॉज के पहले तक, मतलब वो एक बच्चे को दूध पिला सकती थी क्योंकि उसके दोनों ब्रेस्ट में मिल्क बनता था, दूध बनता था। लेकिन अब वो प्रोसीजर धीरे धीरे करके पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब उसके ब्रेस्ट में से मिल्क का सिक्रीशन और डिस्चार्ज बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हार्मोन्स जो कि मिल्क बनाने और उसका डिस्चार्ज करवाने के लिए, ब्रेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, उन हार्मोन्स की भी एक्टिविटी अब बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पहले और मेनोपॉज आने के बाद में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये बिल्कुल भी डिसीज़ नहीं है, ये हर फीमेल के अंदर 45 से 50 की उम्र में आते ही हैं और सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। अब इन सारे सिम्टम्स के लिए हमारे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। आइए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है जो कि मेनोपॉज के केसेस में प्रिस्क्राइब की जाती है फ्रिक्वेंटली, वो है लेकेसिस मेडिसिन। फ्रेंड्स, लेकेसिस मेडिसिन जो है वो किसी पेशेंट को अगर रात के टाइम में हॉट फ्लशेस आते हैं, मतलब गर्मी हो के बहुत ज़्यादा पसीना आना एकदम से, और
इतना ज़्यादा हॉट फ्लशेस होते हैं कि उसे, अगर उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो वो सारे कपड़ों को उतार देना चाहती है। वो बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहती है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है टाइट कपड़ों को उस टाइम पर, और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी रहने लगता है। ये सारी जो प्रोसेस होती है इसके चलने से, तो ऐसे केसेस में हम किसी फीमेल को अगर लेकेसिस मेडिसिन की 200 या 1 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, इधर 1 स्पून वाटर में 2 ड्रॉप्स मेडिसिन की, अगर 8 दिनों तक हम यही प्रोसीजर करेंगे तो उसके ये सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। सेकंड मेडिसिन है सल्फ़र मेडिसिन। इस मेडिसिन की जो फीमेल्स होती है उनमें उनका बिहेवियर मेनोपॉज के टाइम पर बच्चों जैसा हो जाता है। वो थोड़ी चाइल्डिश बिहेवियर करने लगती है और उन्हें भी एक तरीके का अकेलापन फील होने लग जाता है। ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है और टेंडरनेस रहने लगती है। तो ऐसे केसेस में अगर हम सल्फ़र मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी पेशेंट को ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। अगर कोई फीमेल मेनोपॉज में कंप्लेंट करती है कि उसके जो यूट्रस है, यूट्रस वो ऑर्गन होता है, वो अंग होता है हमारे शरीर का जहाँ पर एक बच्चा, मतलब प्रेगनेंसी में एक एम्ब्रायो के इम्प्लांट होता है और पूरा बच्चा बनने की प्रोसीजर उस यूट्रस के अंदर ही होती। तो वो जो ऑर्गन होता है यूट्रस, वो बहुत सारी फीमेल कंप्लेंट करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो नीचे की तरफ खसक के बाहर आ रहा है। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो ऐसा इसलिए भी होता है फीमेल्स में क्योंकि हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से जो मसल्स उस यूट्रस को सपोर्ट देती है, तो हार्मोनल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो उन जो यूट्रस को जिन्होंने सपोर्ट करके रखा था, जिन मसल्स ने, वो मसल्स भी अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, वो भी टाइट नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से जो यूट्रस है वो कई बार बाहर सचमुच में आने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो क्योंकि वो मसल्स उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं देती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पेशेंट फिजिशियन के पास आता है तो उसे हम ये वाली कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन की 200 या 1 पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस मेडिसिन के। और एक लास्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस मेडिसिन। ग्रेफाइटिस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनमें मेनोपॉज के टाइम पर जनरली मोटापा देखने को मिलता है, उनकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है और वो इंडिफरेंट हो जाती है, अकेले रहना पसंद करती है। उन्हें नहीं अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करना, उनका पेट खराब रहने लगता है, साथ ही उनके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है। तो इस मेडिसिन की हम 30 या 200 पोटेंसी अगर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं 10 से 12 दिनों तक, तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो हमने बचा के रखा था बोलने के लिए, तो वो ये है कि वो इमोशनली अपसेट, इनसिक्योर फील करती है क्योंकि 40 से 45-50 की उम्र ऐसी होती है कि एक फीमेल की जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता जिसे कहते हैं, जो उसके ब्रेस्ट पूरी तरह से डेवलप्ड रहते हैं, उसकी बॉडी का एक प्रॉपर फिगर होता है, उसके चेहरे में बहुत टाइटनेस रहती है, स्किन भी ग्लो करती है, ये जो सारी उसकी खूबसूरती के जितने भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे सारे कम होने लगते हैं। मतलब वो बुढ़ापे की तरफ अब धीरे धीरे जाने लगती है। तो उसकी बॉडी का जो वो प्रॉपर शेप है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इसकी वजह से वो कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रहती है। उसको नहीं समझ में आता है कि अब वो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करके रखेगी, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है तो उसका जो हस्बैंड या उसके लव्ड वंस रहते हैं उन लोगों का भी अट्रैक्शन उसकी तरफ धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा उसको फील होता है, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि अब वो पहले की तरह नहीं दिखती है। अब वो धीरे धीरे डिक्रीज़ की फॉर्म में जा रही होती है, डिक्लाइन होती है। तो कई बार उसके मेंटल थॉट में सबसे ज़्यादा यही वाली चीज़ रहती है कि अब मैं पहले की तरह नहीं दिखती हूँ, इसीलिए अब मेरी उतनी वैल्यू नहीं है। इसीलिए भी कई बार वो थोड़ी सी भी बात अगर उससे कोई कह दे तो वो उस पर लड़ पड़ने को तैयार रहती है, बहुत ही इरिटेबल फील करती है और वो कई बार अकेले में जाके रोती भी है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब
पहले की तरह कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर एक फ़ीमेल की बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं तो उसके हस्बैंड की बॉडी में, मैन की बॉडी में भी धीरे धीरे सारे चेंजेस आते हैं, वो भी बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ता है। इसीलिए ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी ना सोचें और अपनी हेल्थ में आ रहे चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर वो स्टेज प्यूबर्टी की आती है तो ये वाली स्टेज भी डेफिनेटली आएगी। एक मतलब अपनी जो बॉडी होती है फीमेल की, वो तब से लेके बचपन से लेके बुढ़ापा आने तक लगातार प्रोसेस करती है, लगातार उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आता है, वो प्रेग्नेंट भी होती है, तो शरीर को भी थकावट होती है। तो इसे यही समझ लीजिए कि इस मेनोपॉज की स्टेज में उसके शरीर की थकावट खत्म होने जा रही है, उसे रिलैक्सेशन मिलेगा, वो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकती है, रिलैक्स हो सकती है। अब उसका शरीर एकदम शांत है। तो इसे ऐसे भी लिया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।